बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क भर में 1085 कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए 28,626 उम्मीदवार कागजात जमा करा चुके कल से। और इस वक्त जो सवाल पैदा हो रहा है वो ये है कि आने वाली हुकूमत किसकी हो सकती है। एक तरफ तो दावे हैं और एक तरफ कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त मैदान में मौजूद है, उसके मुकाबले पे कोई है ही नहीं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आए ही वज़ीर आज़म बनने के लिए हैं और अब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। अगर कोई रुकावट है भी तो वो एक नाअहली का फ़ैसला है, और वो नाअहली का फ़ैसला 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उसका मसला हल कर लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सोशल मीडिया पर जाएं तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हमें कहते हैं कि इस वक्त अगर कोई पार्टी मैदान में मौजूद है और किसी की सपोर्ट मौजूद है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अज़हर सदीक़ साहब की बात कर लें, अली जाफ़री की बात कर लें, मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने दोस्त हैं वो मुझे सोशल मीडिया पर भी बता रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क भर से 2434 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो थे उनके हामी जो थे वो 2134 थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 1851। मुझे नहीं पता कि ये दादोशुमार कहाँ से आए, लेकिन ये सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और जिन साहिबान का मैंने नाम लिया उन्होंने इसका बाकायदा ट्वीट भी किया। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कागजात जमा नहीं करवाने दिए गए। अब सवाल ये है कि अगर कागजात जमा नहीं करवाने दिए गए तो फिर भी सबसे ज़्यादा कागजात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के हैं, तो इसमें हक़ाइक़ क्या हैं। लोग इस वक्त पूछ रहे हैं कि होगा क्या, कौन जीतने वाला है, कौन सबसे आगे है। तो इस वक्त अगर हम लाहौर के हवाले से बात करें, क्योंकि लाहौर वो शहर है जिसमें मियाँ नवाज शरीफ भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, यहाँ से चेयरमैन PTI भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, यहाँ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और पूरे मुल्क की नज़रें जो है वो बिलाशुबा लाहौर की तरफ लगी हुई हैं कि यहाँ पर फैसला क्या होता है। द सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च एक इदारा है, उसने एक सर्वे करवाया लाहौर का, और लाहौर क्या सोच रहा है, लाहौर क्या कह रहा है। पब्लिक पॉलिसी रिसर्च का ये जो सेंटर है उसमें जितने लोगों से पूछा गया उसका नाम दिया गया उसको कि पॉलिटिकल पल्स ऑफ लाहौर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि लाहौर के ज़िले में पॉलिटिकल पल्स क्या है, ये नब्ज़ किस तरह धड़क रही है। तो इसमें बड़े दिलचस्प दादोशुमार हमारे साथ जो है मीडिया पर भी शेयर हुए हैं। कोई नई चीज़, बहुत ज़्यादा नई चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा। जो पब्लिक परसेप्शन सर्वे आया और जो सवालात किए गए उसमें मियाँ नवाज शरीफ, लाहौरियों की बात कर रहा हूँ, लाहौरियों के मुताबिक 63% लोग जो हैं लाहौरिये जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर पसंद करने वालों में वो उनके भाई शामिल हैं। शहबाज शरीफ 57% पर खड़े हुए हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हैं वो 45% पर लाहौर में नज़र आते हैं। बिलावल भुट्टो भी 16% पर यहाँ पर मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिलावल जब लाहौर के 2 हल्कों में कागजात जमा करवाए और मुमकिन तौर पर वो 1 to 7 से NA 1 to 7 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो वो वहाँ से अच्छे वोट ले सकते हैं। जो सूरत हाल है, लाहौरियों से पूछा गया कि वज़ीर आज़म किस पार्टी से होना चाहिए। 47% लोगों ने कहा, लाहौरियों ने कहा कि ये मुस्लिम लीग नून से होना चाहिए, 29% ने कहा कि PTI से होना चाहिए, और 7% ने कहा कि ये TLP से होना चाहिए। जब उनसे पूछा गया, लाहौरियों से पूछा गया कि यार ये बताओ कि वज़ीर आला कौन होना चाहिए, क्योंकि लाहौर में वज़ीर आला बैठता है, वज़ीर आला मौजूद होता है, तो 34% का ये कहना था कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आला होना चाहिए, 11% का ये कहना था कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला होना चाहिए, 4% का ये कहना था कि अब्दुल अलीम खान को वज़ीर आला होना चाहिए, 3% ने कहा मरियम नवाज़ को होना चाहिए, 2% जो है जहांगीर खान तरीन और हमज़ा शहबाज शरीफ की तरफ भी हमें उनका रुझान नज़र आया। एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल किया गया लाहौरियों से, उनसे कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज, मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज, इन दोनों में से आप पॉपुलैरिटी में किस की तरफ जाते हैं। तो मरियम नवाज़ 50% के साथ ये मुकाबला जीत गई और हमज़ा शहबाज जो हैं 43% पर रहे। अब मैं आने लगा हूँ एक बहुत ही अहम
जो सवाल था उसकी तरफ, वो ये था कि 2018 में लाहौरियों तुमने किसको वोट दिया था, 2024 में तुम किसको वोट देने जा रहे हो। 32% जो थे उन्होंने कहा कि उन्होंने 2018 में पीटीआई को वोट दिया था और 43% ने कहा कि उन्होंने 2018 में मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था। 6% ने कहा कि उन्होंने टीएलपी को वोट दिया था और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी को वोट देने वालों की तादाद 2% थी। अब 2024 की बात करते हैं। 2024 में 8 फरवरी को लाहौरियों तुम किसको वोट देने जा रहे हो, तो जवाब आया कि मुस्लिम लीग नून को 46% लोगों ने कहा कि हम वोट देने जा रहे हैं। ये 43% था पहले। इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून ने अभी कुछ लाहौरियों में भी अपना असर रसूख, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई है। इसके साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 32% वोट दिए गए थे, इस दफ़ा जब पूछा गया तो ये 29% सामने आए। उन्होंने 29% ने कहा कि हम पीटीआई को वोट देंगे और इसके साथ ही टीएलपी का जो वोट था 6%, वो बढ़कर 7% हो गया। ये सारी की सारी सूरत हाल है। ये सर्वे है, सर्वे कितने दुरुस्त होते हैं कितने गलत होते हैं वो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल ये एक आप जब सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च की तरफ जाते हैं तो ये एक नॉन इदारा है। गैलप भी इस पे सर्वे करवाता रहता है, बाकी भी करवाते हैं। लाहौरिये ये सोच रहे हैं। लाहौर इंपॉर्टेंट है जी बहुत। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जरदारी, चेयरमैन पीटीआई सब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौन किसके मुकाबले में है ये हम आपको अपडेट करते रहते हैं, बताते रहेंगे, लेकिन कुछ बुनियादी सवालात हैं उनकी तरफ जाएंगे। लाहौर क्या फ़ैसला करने जा रहा है, पाकिस्तान क्या फ़ैसला करने जा रहा है, लेकिन जो लाहौर का फ़ैसला होगा मैं आज ही आपको बता देता हूँ वही पाकिस्तान का फ़ैसला होगा। इस सूरत हाल का तजिया करने के लिए, इस पर राय देने के लिए बहुत ही मशकूर हूँ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब मियाँ हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उम्र गुजर गई इसी दश्त की सयाही में लाहौर के इलेक्शन देखते हुए और लाहौर के इंतखाबी नताइज पर तबसरे करते हुए मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। बहुत ही मशकूर हूँ। शेख उमर दराज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और मैंने इनको ख़ास तौर पर इसलिए यहाँ पर ज़हमत दी है क्योंकि नई बात अखबार के लिए, लाहौर रंग के लिए या न्यू टीवी के लिए जितने भी कागजात जमा हो रहे थे वहाँ पर क्या चीज़ें नज़र आ रही थी, क्या हो रहा था, खुसूसी नज़र इन्होंने उस पर रखी। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसके साथ ही बहुत ही मशकूर हूँ लाहौर का जाना माना चेहरा तजिया कारी के हवाले से भी और बहुत सारे दूसरे हवालों के से भी डॉक्टर सईद इलाही। ये दूसरे हवालों से आप ज़्यादा मुस्कुराए हैं। आप जो कहें हम मुस्कुराते हैं जनाब। हाँ, आपकी मोहब्बत है डॉक्टर साहब, आपकी मोहब्बत है। सबसे पहले मैं शेख उमर दराज साहब की तरफ आना चाह रहा हूँ। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था आपसे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है और इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब जो हैं सईद साहब, उन्होंने एक ख़त भी ज़िली इंतज़ामिया को और पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट और पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कागजात छीने जाने की रिपोर्ट्स आई हैं। आप चूँकि ये सारी चीज़ को कवर करते रहे, ये दावा कि सबसे ज़्यादा कागजात पीटीआई के जमा हुए, ये इल्ज़ाम कि उनसे कागजात छीने गए, ये सारा मंजरनामा है क्या? सर, अगर बात की जाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हवाले से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हर हलके में 6 से 7 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा कराए। एक कल जो वाक़या, परसों जो वाक़या हुआ, मैं आपको उसका जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा कि एक खातून, जो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद था मखसूस नशिस्तों के लिए, तो एक खातून जो है वो अंदर इंटर हुई, तो पुलिस की जानिब से जो है वो लेडी ख़वातीन जो एहलकार है उन्होंने कहा कि आप जो है वो तलाशी दें। तलाशी देने के बाद उनसे ये कहा गया कि आप अपने कागजात चेक करवाएं। अच्छा। उन्होंने कहा जी कागजात चेक करने की आपकी डोमेन नहीं है, आप मुझे तलाशी ले लिए तो मुझे जाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं जी, हम आपके कागजात चेक करेंगे। कागजात चेक करने के बाद, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थी और उन्होंने अपने कागजात और मुतअद्दिद सवाल जो है वो पुलिस एहलकार ख़वातीन ने जो उनसे किए और उसके बाद उनको अंदर आने दिया, जिस पे वो काफ़ी सीखपा भी थी और उन्होंने आगे मीडिया के अफराद से आगे कहा भी कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि ये हम इसके यानी शाहिद है कि उन्होंने हमारे सामने ही उनके साथ ऐसा वाक़या जो है वो पेश आया। जबकि जो दीगर उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से, जैसे एजाज चौधरी के कागजात जमा करवाने गए तो उनके वकला की जानिब से
ये कहा गया तहरीक इंसाफ के कि उनको जो है वो कागजात जमा करवाने नहीं गए। उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनके कागजात जो है वो जमा हो चुके हैं। इस तरह के वाक़यात जो है वो देखने को हमें मिले हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मुश्किलात थी उसके बरक्स मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवारान हैं उनको बासानी जो है वो कागजात जमा करवाने का लिए कोई इशूज़ नहीं थे और वो बड़े बासानी तरीके से जो है वो अपने कागजात नहीं, ये कैसे पता चल रहा था कि मुश्किलात हैं, यानी कि कोई उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे थे, बैजेस लगाए हुए थे, पता चल रहा था कि ये पीटीआई वाले आ रहे हैं, इनको रोका जाएगा। नजर साहब सबसे ज़्यादा जो इशू था ना वो पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे थे वो अपने चेहरे पे मास्क लगा के आ रहे थे। जब हम उनसे पूछते थे कि आप मास्क लगाया, आप यहाँ पे आए हैं सब लोग, वो कहते हैं कि हमें मास्क लगाना हमारे लिए ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमें जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और जब हम लोग क्योंकि वॉक्स हम करते हैं, लोगों के इंटरव्यू करते हैं, तो जब उनके पास हम इंटरव्यू करने के लिए जाते थे तो हम कहते थे आप किस जमात से हैं, और वो ये कह के चुप हो जाते थे कि इया का नाबदो व इया का नस्ताईन। इसे ये समझ तो आती थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन वो इस बात से जो है वो नाला थे कि हम जो है वो मीडिया पे नहीं आना चाहते, क्योंकि अगर हम मीडिया पे आएंगे तो हमारे लिए जो है मुश्किलात पैदा होंगी। जबकि मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान और दीगर सियासी जमातों के जितने भी उम्मीदवार आए हैं उन्होंने बड़े बासानी तरीके से हमें जो है वो इंटरव्यूज़ भी दिए और अपनी जो भी उनकी ख्वाहिशात थी, जो भी उम्मीदें थी उन्होंने अपनी। अच्छा, वो खुफिया तौर पे आते रहे, मास्क लगाते रहे, अपनी शनाख्त जो थे उसको भी छुपाते रहे, लेकिन इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई हर हल्के से पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने कागजात जमा करवाए, शायद उनको उम्मीद है। और लेकिन इसका तो एक नुकसान भी हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो लोग जिनको टिकट ना मिले और वो आज़ाद उम्मीदवार बन जाएं, तो ये भी तो नुकसान हो सकता है उनको। सर ये आज मेरी जब जांच पड़ताल का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें NA 118 और NA 121 से रिजवान ज़िया खान जो थे वो उन्होंने अपने दोनों कागजात जो हैं वो दोनों NA की सीट्स पे जमा करवाए थे। तो हमने उनसे सवाल किया कि आपने दोनों पे करवाए, आपके दीगर जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी करवाए, तो उनका बड़ा इंटरेस्टेड जवाब था। उनका कहना था कि हमें जो डायरेक्शन मिली है उसमें ये कहा गया है कि आप लोग जो है अपने कागजात जो है वो लाजमी जमा कराएं, जो उनके चेयरमैन हैं वो फैसला करेंगे कि टिकट्स उन्होंने किसको देनी है, लेकिन कागजात की तरफ से तमाम जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनको स्पेशली क़यादत की तरफ से ये हदायत दी गई हैं कि वो अपने कागजात जो है वो जमा कराएं। इसलिए वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवारान हैं, वो बड़ी तादाद में जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जो है उन्होंने जमा करवाई, कागजात नामजदगी जमा करवाते रहे। मियां हबीबुल्लाह साहब, आपको क्या लगता है ये जो इल्ज़ाम है कि हमसे कागजात छीने जा रहे हैं, फिर उसके बाद ये दावा कर देना कि हमारे सबसे ज़्यादा कागजात हैं, अगर छीने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा कैसे हैं, अगर सबसे ज़्यादा हैं तो फिर छीने कैसे जा रहे थे? ये सारी सूरत हाल आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, तजिया क्या है? अच्छा नजम साहब, एक तो जो है जो मैंने जायज़ा लिया है उसमें जो जितने नंबर लोग थे ना पीटीआई के, और ख़ास करके जो पहले टिकट होल्डर थे या जो सियासत में बहुत ज़्यादा इन रहे हैं, उन लोगों पर ख़ास नज़र थी और उनको कोशिश की गई है कि वो मैदान में ना उतर सके, उनके कागजात ना जमा हो सके। लेकिन उनमें से कई तो पाबंद सलासल भी हैं, उनमें से कई इश्तिहारी भी हैं। मसलन बिल्कुल ऐसे ही है, वो अहमद अजहर को देख लें जी, बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार लोगों पर तो बहुत सारे लोगों पर तो बराह रास्त मुकदमे दर्ज हैं जिसको हम नामजद मुकदमा कहते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं, वो मफरूर हैं, वो इलेक्शन भी उस तरह से लड़ नहीं सकते, वो मंजर आम पर आ नहीं सकते, वरना वो गिरफ्तार हो जाएंगे। और वो लेकिन ये सियासत है ना कि वो अपने कागजात जमा करवाना चाहते हैं कि किसी तरीके से हम सियासत में इन रखें। देखिए इंतखाबात जो होते हैं ना, एक उम्मीदवार जो एक हलके से एक दफ़ा आउट हो गया, दोबारा उसकी जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो हारे या जीते, उसको इलेक्शन में रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये पाकिस्तान की सियासत है। तो इस वजह से बहुत सारे उम्मीदवार जो थे, जो नामवर थे, जो अपना हल्का तस्वर करते थे, वो अपने या अपने किसी अजीज़ को जो है वो इंतखाबात में लाजमी उतारना चाह रहे थे। अब बड़ी गंभीर सूरत हाल है तहरीक इंसाफ के लिए। एक तो नज़म नहीं है, बिल्कुल कोई उनको डायरेक्शन देने वाला नहीं है, तमाम जो है वो शुतर बेमहार हैं, और हर एक की कोशिश ये है कि ये चूँकि सारा कुछ ओपन हो गया है और हर उम्मीदवार जो है जो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मैं कभी इलेक्शन में हिस्सा लूँगा, तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर बन सकता हूँ, वो तमाम लोग जो है ना वो मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं कि शायद हमारा जैक लग जाए।
उनको पता है कि वोटर तो है ना, वोट बैंक तो एक तहरीक जी, इंसाफ का मुकाबला है। तो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का ही है ना। जी, खास करके लाहौर में तो जो है वो मुकाबला जो है पीटीआई और इन्हीं दोनों मुस्लिम लीग जमातों नून का है, दोनों का ही है। तो वो उनकी कोशिश है कि हम वो बेशक हम हार जाएं, लेकिन वो एक दफ़ा हम जो है वो उम्मीदवार बन जाए, वोट लेके अपना एक हल्का जो है वो बना लें हम। तो इस वजह से बहुत सारे नए लोग जो हैं वो मैदान में। और मैं आपको बता दूं कि जो मैं समझ रहा हूँ ना, ये मुझे जो पॉलिटिकल एक एनालिसिस है मेरा, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग, बल्कि एक सियासतदानों की नई लॉट तैयार हो रही है। और देखें, तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला तो मिलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, पक्का पता चल गया? हाँ, पक्का पता है। और हाई कोर्ट कह रहे हैं दे देगी। सर मेरी बात सुने, जो मर्जी हो जाए, जिन्होंने ये सारा कुछ किया वो वक्त गुजारी के साहब लिए। भी समझते हैं कि खान साहब मासूम है और नहीं, देखें मेरी बात सुने, ये सारा कुछ जो है ना, आप अब जो उन्हें मासूम समझे, उन्हें बहुत पॉपुलर समझे, लेकिन एक जो रियलिटी होती है ना, वो ये है कि तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिल रहा और उनके तमाम कैंडिडेट आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। और यही नई लॉट है, 85 में एक नई लॉट तैयार की गई थी, ये तो उसके बाद परवेज मुशर्रफ के दौर में आज़ाद, इनमें से अगर कुछ लोग जीत भी जाते हैं आज़ाद, तो इसके बाद उन पर फ्लोर क्रॉसिंग का और पार्टी के डिसिप्लिन की पाबंदी का कोई इतलाक नहीं होगा। फ्लोर क्रॉसिंग कर सकेंगे, जिसके साथ जा सकेंगे। और एग्जैक्टली ये सारी गेम ही इसीलिए बनाई गई है, ये सारा कुछ, ये सारा प्लान इसीलिए तैयार कर। और एस्टेब्लिशमेंट की ग्रिप जो है ना, इन इंतखाबात पर बहुत गहरी हो चुकी है। किया गया था कि बाद में सेनेट में उनको ले लेंगे। नहीं तो आप देख लें वो सारे सेनेटर कहाँ गए थे, ठीक है। इसी तरीके से अब जितने भी आज़ाद जीतेंगे, और देख लीजिएगा ये बहुत बड़ी एक लॉट जो है नए सियासतदानों की मैदान में आएगी। नए किस्म के जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे तो तहरीक इंसाफ के, लेकिन वो आज़ाद होंगे और वो सारे के सारे हुकूमत में चले जाएंगे। उनकी मुंतखब होने के बाद उनकी कई मजबूरियाँ होती हैं। तो ये एक मुझे जो एक नया सियासी दौर का आगाज़ होने जा रहा है इन इंतखाबात के बाद से। और वो एक जिस तरह 85 में एक नए लोग जो है नए सियासतदान मैदान में हमें नज़र आए, फिर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2002 के इंतखाबात में हमें बहुत सारे नए लोग नज़र आए। इसी तरीके से अब 2024 के इंतखाबात में भी मुझे बहुत सारे नए सियासतदान पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो ज़रूरत पूरी करेंगे इस हुकूमत साजी में। और एक नई तरह की मेरा ख्याल सियासी जमातें में उन उम्मीदवारों की बहुतात होगी जो कि मुंतखब होकर आएंगे आज़ाद हैसियत से। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने हुकूमत का साथ देना होता है, या एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में वो भी सामने आ सकता है। और कोई इंतखाबी निशान भी हो सकता है, जैसे एक वक्त था कि चांद का निशान था। हमारे मियां असलम इकबाल, हमारे भाई, हमारे दोस्त असलम इकबाल साहब जीते थे चांद के ऊपर, और बड़े फिर उसके बाद वजीर भी बन गए थे। ये क्या सईद साहब, क्यों कागजात क्यों छीन रहे हैं आप लोगों से? आपकी पार्टी, आपके दोस्त क्यों नहीं जमा करवाने दे रहे? देखिए, ये जो आपने कहा है कि आप क्यों छीन रहे हैं, मैं तो भाई ना छीन रहा हूँ, नहीं छीन रहे आप, ना ही मैं किसी को कह रहा हूँ। वो पुलिस वाले जो हैं, लेकिन मैं आपके इस इल्ज़ाम की तायीद ज़रूर करता हूँ। अच्छा, तायीद करते हैं? इसलिए करता हूँ कि मैं खुद जब गया हूँ मुख्तलिफ मकामात पे, तो पुलिस वाले पहले आपके कागज़ पकड़ लेते हैं और वो चेक करने के बाद आगे जाने की इजाज़त देते हैं। ये इस बात तक तो, इस हद तक तो ये ख़बर सही है हमारे दोनों सहाफ़ी भाइयों की। दूसरी बात यह है कि इस वक्त कोई जो गवर्नमेंट है वो तो केयर टेकर है, कोई PMLN की गवर्नमेंट तो है नहीं, या कोई ऐसे लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनकी हुकूमत हो। तो इस जहाँ ये काम हो रहा है उससे मेरा ये ख्याल है कि फ़ायदे के बजाय नुकसान हो रहा है। और जो बाकी पार्टीज़ हैं, जो PTI के अलावा पार्टीज़ हैं, उनकी साख को नुकसान पहुंच रहा है। और PTI अपनी पॉलिटिकल गेन कर रही, क्योंकि ये जो रोना पीटना, प्रोपेगेंडा करना, ये सारा जो PTI का एक पुराना तरीका वारदात है, उसको अरूज पे ले जाने के लिए एक वाक़या बनाते हैं। अब आप देखिए, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे कई ऐसी फुटेज चल रही हैं, जैसे एक बड़े पुलिस अफसर ने किसी औरत की गर्दन पकड़ी हुई है, वो श्रीनगर का वाक़या है, इंडिया का, उसको वो बलूचिस्तान का बना के दिखा रहे हैं। और वो कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट की हुई फोटो। अच्छा, किसी को मार पड़ रही है कोयटा में किसी कॉलेज के बाहर, उसको इस्लामाबाद का वाक़या। बिलाल विर्क वाला जो साबिक MNA, उनका देख लें आप। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने तमाम बातों के बावजूद भी, जो आपने जिनका जिक्र किया है, जिनकी निशानदेही की है,
आपने दो बातें कही, एक पहले सर्वे की बात की आपने, उस पर भी बात करते हैं अभी। मैं सिर्फ एक, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसी मौके पे कर लूँ या बाद में कर लूँ? जैसे आप मुनासिब समझें। देखें, इसलिए मैंने ये कहा है कि लाहौर में PMLN एक मजबूत जमात है, और ये जो आपने सर्वे किया है ये मेरा ख्याल हकीकत के करीब तरीन है। देखें, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे मरीम साहबा भी, कुलसूम नवाज साहबा भी लड़ी थी, और वहाँ पे उनके मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद होती थी, जो 4 दफ़ा इलेक्शन लड़ी हैं और समझे कि 50,000 से लेकर 1.25 लाख वोटों से हारती रही हैं। तो ये जो चंद इलाके हैं जहाँ पे PTI ने अपनी जगह बनाई थी वो मौजूद हैं, लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल मुख्तलिफ इसलिए है कि जो आपने कहा ना जी मुँह पे मास्क लगा के आ रहे हैं कैंडिडेट, तो ऑब्वियसली जिन्होंने कोई ऐसे काम किए हुए मुँह छुपाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो काम नहीं डॉक्टर साहब, उन्होंने सियासी समूह का सामना करना जिसका भी सामना करना पड़ा, लेकिन काम भी ऐसे किए हैं कि वो मास्क लगाना ज़रूरी हो गया। दूसरी बात यह है कि नहीं करना चाहिए। 3.5 साल में कोई काम लाहौर में प्रॉपरली PTI गवर्नमेंट नहीं किया। सही। बुज़दार साहब जैसे एक नाहल को CM बनाया हुआ था, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर जो रिफ्ट थी वो फट पड़े सब लोग। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी, अच्छा एक मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात सुनाता हूँ, क्योंकि आप एंकर भी हैं और माशाल्लाह दानिश्वर भी हैं। हमारे एक दोस्त हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, जो बड़े मारूफ एंकर भी हैं, दानिश्वर भी हैं, एडिटर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, राइटर भी हैं, और वो हमेशा एक बात कहते होते हैं कि यार PMLN दा चोर वोट बहुत है, इलेक्शन के दिन निकलते ने बाहर, वोट पाते ने, ठप्पा लाने चले जाते हैं। तो उसका मतलब ये है कि जो PMLN का वर्कर है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जो मजमूई हालात जैसे 2018 में हुए, तो वो निकलते हैं, वोट डालते हैं। इसीलिए उस वक्त भी डिफरेंट इकदाम किए गए थे, RTS बैठा दिया गया, 5 बजे काम बंद कर दिया गया, 2 बजे के बाद जो वाक़या किया जा रहा है, ये 18 में भी हुआ था कि 3 बजे 2 बजे पुलिस चेक करती थी कौन किसके कागज़ लेके आ रहा है, किसको वोट देने आ रहा है, किसका कैंप लगा हुआ है। तो 18 में भी ये फिल्म चलाई गई थी। तो मेरा ख्याल है एज़ यू सो शैल यू रीप, जो 18 में हुआ था उसके चंद जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो दोहराए जा रहे हैं। तो आपको ये लग रहा है कि जो इस वक्त लाहौर की या पंजाब की सिचुएशन है उसमें जो एक एनालिसिस किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त पंजाब में जीत सकती है, आप उसे इत्तफाक करते हैं? जी मैं इत्तफाक करता हूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि आप लाहौर के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं 20 साल से। लाहौर के हर गली मोहल्ले में, यूनियन काउंसिल में, वार्ड में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और मुत्तहिद जमात अगर कोई है तो वो PMLN है, क्योंकि 40 साल पुरानी लाहौर में बैठी हुई है। उसके मुकाबले में PTI तो बहुत एक नई जमात थी ना, और उनका जो स्ट्रक्चर था वो बड़ा वीक है, कमज़ोर है। और इसी तरह पीपल्स पार्टी का आहिस्ता आहिस्ता जो वोट बैंक था या उसकी शोहरत थी वो एरोड होती गई। तो इस वक्त जो पार्टी ऑन ग्राउंड लाहौर में मौजूद है वो PMLN है। आप देखें कि 5,000 लोगों ने कागज़ जमा कराए हैं PMLN के जो नामजदगी कागज़ हैं पूरे पाकिस्तान से, जो हाईएस्ट नंबर है, PTI से भी ज़्यादा है वो। तो मेरा ये ख्याल है कि लाहौर में PMLN की जो अपनी, अजहर सदीक वगैरह मुझे बता रहे थे कि, और उन्होंने ट्वीट भी किया कि सबसे ज़्यादा PTI ने जमा करवाए हैं। देखिए, मैंने ये गुजारिश की है कि 5,000 लोगों ने सिर्फ जमा कराए थे पार्टी को, PMLN को। अच्छा, 5,000 लोगों ने किया था, अप्लाई किया है टिकट के लिए। उन 5,000 में स्पेशल सीट्स के लोग शामिल नहीं थे। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो लोग आखिर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं उनके सामने कुछ बात है। देखिए, बलूचिस्तान में 30 इलेक्टेबल हैं। आप स्टार्ट हो जाएं बलूचिस्तान के नॉर्थ से साउथ तक, नीचे से शुरू हो बारखान से जो DG खान के साथ है, अब्दुर्रहमान खेतरान साहब, वहाँ से शुरू हो जाएं और जाम कमाल साहब, तो पूरा बलूचिस्तान जो है वो कवर कर लें और सारे इलेक्टेबल्स PMLN में शामिल हो गए हैं। सरफराज बुख्ती तो नहीं हुए, वो ख्याल था वो चाहेंगे। इसके अलावा और भी वो ज़ारी साहब भी नहीं हुए, काफ़ी लोग नहीं भी हुए। नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी में चले गए ना। लेकिन जो सरफराज बुख्ती साहब हैं, आपको शायद अंदाज़ा है कि वो जहाँ के रहने वाले वहाँ इलेक्शन लड़ते नहीं हैं, इलेक्शन कहीं से और से लड़ते हैं वो। तो उन्हें ज़रूरत है कि वो पीपल्स पार्टी या किसी की हमायत हासिल करें, और PMLN के पास सब कुछ जगह मौजूद नहीं थी। अच्छा, वैसे तो अभी वाकई एक मुश्किल सिचुएशन है। फिर एक और मंजरनामे की तरफ जाना चाह रहा हूँ। शेख साहब, मुझे ये बताइएगा, जब लोग आते थे कागजात जमा करवाने के लिए, तो आप कह रहे हैं कि PTI के लोग वैसे ही मास्क पहन के आते थे, लेकिन एक अंदाज़ा होता है वैसे भी, कोई धूम धड़के के साथ आना, कोई उसके साथ आना, ज़्यादा लोगों के साथ आना, बड़ी हमायत, पता लगना कि बड़ा पॉपुलर बंदा कोई आ रहा है। ज़माने की जो बातें थी खत्म हो गई हैं, खत्म हो गई। खामोशी से आते हैं हर पार्टी के लोग, 1-2 लोग आते हैं, जमा कराते हैं और चले जाते हैं। वो जो आपने धूम धड़के वाला काम नहीं, वो जो आपने गहमा गहमी रौनक
ख़त्म हो गया। ऐसे इसलिए नहीं है कि काफ़ी सारे लोग यानी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आराम से आए और आगे चले गए। मासवाई जब बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी जमा होने थे तो उससे पहले जो है वो ढोल ढपका हुआ। उसके साथ साथ जो साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के जब कागजात जमा होने थे तो ज़ाहिर है बिलाल यासीन वहाँ पे गए थे। तो एक कल्चर है, आपको पता है अंदरून शहर का, तो उसमें शेर की सर वो तो जाके वीडियो भी दिखानी थी ना मियाँ साहब को। और ये आज भी जब हमजा शहबाज के कागजात की जांच पड़ताल होने के बाद जो है वो वर्कर्स की जानिब से बाहर आके वो शेर वाला वही सीन जो है वो देखने को मिला था। जो एक कल्चर है पंजाब का, खुसूसन लाहौर का, वो भी आज देखने को मिला। तो इस हवाले से जो सही साहब डॉक्टर साहब ने सही कहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो आते हैं आराम से आए हैं और आके अपने कागजात। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, एक वैसे पाकिस्तान में पिछले 2 इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ जो ज़वाबित और कवानीन थे और जो और फैसले थे ताकतवर लोगों के, उन्होंने वो एक कल्चर और सेंस जो थी ना फेस्टिविटी की, वो ख़त्म कर दी है, वो रही नहीं है। जैसे बसंत ख़त्म हो गई थी, इलेक्शन का भी जो मज़ा था वो ख़त्म हो गया। अब वो एक महदूद तरीके से आप ऐसे घेर के ले आए, जमा कराए, चले गए, नीम दिली से कुछ लोग डर के चले गए, कुछ वैसे ही चले गए और कुछ इस खौफ से गए कि हमें टिकट मिलनी है नहीं मिलनी। तो दबाव में रहते हुए ये सारा काम हो रहा है। तो आखिरी कमेंट मियाँ साहब, ये वाकई ये हो गया 2002 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून डरी हुई थी, फिर 2008 के इलेक्शन आ गए, फिर 2012 के इलेक्शन में कोई डरा हुआ था, फिर 2018 के इलेक्शन में कोई डरा हुआ था, डरे हुए हैं। नजम साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, वारियां लगी हुई हैं डरन दियां। हर दफ़ा जाहिर है एक देखें एक रियासत का प्लान भी होता है और उसके मुताबिक माहौल भी क्रिएट किया जाता है। तो ये आज का जो इलेक्शन हो रहा है ना, ये बड़े रौले गौले के इलेक्शन है। मैं इसे रौले गौले का इलेक्शन कहता हूँ क्योंकि ये बहुत चुप चुपीते से इलेक्शन हो रहे हैं। आप देख लें कि कागजात नामजदगी तक दाखिल हो गए हैं, जमा हो गए हैं, शेड्यूल आ गया, हर चीज़ तकरीबन मुकम्मल होने की तरफ जा रही है, लेकिन अभी तक हमें इलेक्शन की वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह, एक तो आपने दुरुस्त कहा कि ये लोग डरे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिन्होंने आना है ना उनको 100% यकीन है कि साढ़े तो बगैर और कोई आ ही नहीं सकता, लिहाजा हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी अमर की। तो और उनको सूट भी ये करता है कि देखें कि ये इसी रौले गौले में, इसी वो धुंधलाहट में जो है ना वो बहुत सारे काम हो सकते हैं। वरना अगर इसको ओपन किया जाएगा और जिस तरह के डॉक्टर सईद लाई साहब ने कहा कि अगर इसको फेस्टिवल बना दिया जाएगा जिस तरह के रवायती सियासत एक होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो नंगी होने का खदशा है और उसमें नुकसान होने का अंदाजा है। इस वजह से मैंने आपके साथ एक सर्वे भी शेयर किया था, उस सर्वे पर बात करेंगे, पॉपुलैरिटी पर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं पब्लिक परसेप्शन सर्वे के हवाले से। सोशल मीडिया पे जाएं तो कुछ और सूरत हाल नज़र आती है, लेकिन जब ग्राउंड में जाएं तो मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देख रहा था, सर्विस देख रहा था, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, आपको काफ़ी मजबूत नज़र आती है। सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ लाहौर के सबसे पॉपुलर लीडर हैं 63% सपोर्ट के साथ। तो उसके पीछे भी उनके भाई हैं 57% सपोर्ट के साथ, और जो उनके मुकाबल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, वो उनसे काफ़ी पीछे हैं, 45% पे खड़े हुए हैं, और बिलावल भुट्टो जो हैं 16% पे हैं। बहुत मशहूर हूँ, मियाँ हबीब भी यहाँ पर मौजूद हैं, शेख उमर दराज भी मौजूद हैं, डॉक्टर सईद लाई भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, ट्विटर की, फेसबुक की, इस किस्म के सोशल मीडिया की, और उसके मुकाबले पे जब हम आए ग्राउंड में, तो ये फ़र्क क्यों है इतना ज़्यादा? नजम अली साहब, अगर हम लाहौर की सियासत का अदाद व शुमार के साथ तज्जिया करें ना, तो 85 से लेकर अब तक जो है ना वो मुस्लिम लीग नून का होल्ड रहा है। और 1988 के इंतखाबात में ज़रूर डेंट पड़ा था। उस वक्त पीपल्स पार्टी बड़े अरूज पर थी, पहली दफ़ा भुट्टो के मरने के बाद बेनज़ीर पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रही थी, तो वो एक उस वक्त तूफ़ान आया हुआ था पीपल्स पार्टी का, तो उस वक्त थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून को डेंट पड़ा था। लेकिन उसके बाद आप जितने इंतखाबात हैं उनका अगर आप सारे स्टैटिस्टिक्स निकालें
तो आपको समझ आएगी कि यहाँ तो किसी दूसरी सियासी जमात का जीतना ही बहुत मुश्किल था। जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून या IJI के इत्तेहाद के से जीतती रही हैं उनके 2-3 कैंडिडेट, और पीपल्स पार्टी का आखिरी ठिकाना जो होता था वो लाहौर के ज़िली हल्का होता था गुरकियों का ख़ानदान का। लेकिन 2018 में जो PTI ने एंट्री डाली उसको कैसे देखते हैं फिर आप? उसमें भी आप देख लें 4 नशिस्तों से ज़्यादा कौमी असम्बली की नहीं थी उनके पास। उस वक्त भी ज़्यादा जो थे वो मुस्लिम पोश एरियाज जो थे, हाँ पोश एरियाज में से जो है वो PTI जीती थी, बाकी तमाम हलकों से जो है वो मुस्लिम लीग नून ही जीती थी। लेकिन चूंकि सूरत हाल बदलती रहती है, और इमरान खान साहब जहाँ से जीते थे वो तो खालिद रफीक ने सीट वापस ले ली थी जी, वो मेरा हल्का है कैंट का, तो वहाँ से वो जो है ख्वाजा साद रफीक ने ज़िमनी इंतखाबात में मार्का मार लिया था। लेकिन मैं आपको बताऊँ नजम, ये इलेक्शन का ना मैकेनिज़्म कुछ और होता है। हमने देखा है कि इंतखाबात में इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, उसको काबिल कबूल बनाने के लिए बहुत बड़े बुर्ज उल्टा दिए जाते हैं। ये लोगों को तासर देना कि बड़े साफ शफाफ इलेक्शन हो, लोगों ने फैसला किया और ये हार गए लोग। तो हमने देखा चौधरी शुजात भी हार गया, मियाँ शहबाज शरीफ भी, मियाँ अज़हर हार गए थे। हाँ, मियाँ अज़हर जब बड़ी पॉपुलैरिटी पे थे उस वक्त हार गए थे वो। तो वो ये ना, ये हो सकता है कि मैं आज तक अगर हम लाहौर की सियासत डिस्कस करें तो उसमें डोमिनेट करती है मुस्लिम लीग नून, लेकिन हो सकता है कि इलेक्शन को काबिल कबूल बनाने के लिए लाहौर में PTI को ज़्यादा सीटें दे दी जाए और पूरा पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून की झोली में डाल दिया जाए, और बेशुमार लोग जो हैं वो नए चीज़ें। लेकिन मियां साहब, मैं और आप रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं और 90 की दहाई से, और आप तो मुझसे भी बहुत सीनियर हैं, देखते हैं चीज़ों को। मियां साहब, हमने 90 की दहाई से आज तक यही नहीं देखा कि जिसकी हवा चली और जिसके बारे में कहा गया कि वो आ रहा है, फिर वही आया। तो इसमें तो कोई शक नहीं। आपको याद है, मैं तो आपके प्रोग्राम में बहुत इब्तदा में ये कह चुका हूँ, भाई फैसला हो चुका है, मुस्लिम लीग नून ने आना है उनके लिए। मेरी नजम एक और बात है कि ये सारा कुछ, इतनी तवानाइयाँ क्यों खर्च की जा रही हैं, ये सारा कुछ ये किस लिए खर्च किया जा रहा है? अगर फिर भी मुस्लिम लीग नून ने नहीं आना तो मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने का क्या फ़ायदा, उनके केसेस वापस लेने का क्या फ़ायदा था? तो ये सारा कुछ जो है ये एक तयशुदा मनसूबे के मुताबिक किया जा रहा है, और आज इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत है इस अमर की। उन्होंने तहरीक इंसाफ को नहीं आने देना, नहीं आने देना, नहीं आने देना, ये फैसला हो चुका है। उसके लिए उनको आखिरी हद तक भी जाना पड़ेगा। और ये मैं आपको बताऊँ, ये इंतखाबात, पहले मैं कहता था, खुद मैं कहता था कि अगर उनको मतलूबा नताइज ना मिले तो शायद वो पावर ट्रांसफ़र ना करें, लेकिन अब मुझे जो नज़र आ रहा है कि उनकी ग्रिप बहुत मजबूत हो गई है सियासत पर, और ख़ास करके इंतखाबी सियासत को उन्होंने मैनेज कर लिया हुआ है। और सामने नजर आ रहे हैं आपको हमेशा की तरह मनसूबे के मुताबिक। मैं कागजात जमा होने के हवाले से जो एक लाहौर में बड़ी चीज़ हुई, मुझे खुशी भी हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है लाहौर के NA 127 में आए हैं, और अभी तक यही लग रहा है कि वो NA 127 से ही इलेक्शन लड़ेंगे। मुमकिन तौर पर शाइस्ता परवेज़ मलिक मुकाबले पे हो सकती हैं, या कोई भी हो सकता है। मुझे ये बताइएगा शेख साहब कि आप किस तरह देख रहे हैं, जब कागजात वगैरह जमा हुए, लोगों की क्या राय थी ये जो बड़े बड़े मुकाबले हैं इनके बारे में, क्योंकि वहाँ पर तो बड़ी डिस्कशन होती होगी कागजात जमा होते हुए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात जमा करवाने गए तो बिलावल भुट्टो जरदारी का एक इशू लाहौर में जो है वो ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो पॉपुलैरिटी है वो अगर मियाँ नवाज शरीफ की देखी जाए या बानी तहरीक इंसाफ की देखी जाए तो उससे बहुत कम है। और वो जो जुल्फ़कार अली भुट्टो का जो उनके पास कार्ड है वो इसी को इस्तेमाल करने के लिए जो है वो यहाँ पे पहुँचे। लेकिन ये कार्ड जो है वो, क्योंकि गुज़श्ता जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, जो असलम गिल वहाँ से 34,000 वोट उन्होंने दिया था, वो उस वक्त असल में सबसे बड़ी बात ही ये है कि जमशेद इकबाल चीमा जब आउट हुए थे इलेक्शन की दौड़ से और असलम गिल इन हो गए थे, तो फिर प्रो नवाज और एंटी नवाज वोट में असलम गिल साहब कोई 34-35,000 वोट समथिंग उनको ज़्यादा मिले थे। और अगर जिस तरह आपने सर्वे की बात की, तो हमने भी ये इलेक्शन के कागजात का प्रोसेस शुरू होने से पहले जो है वो मुख्तलिफ हलकों में जाके जो है वो रिपोर्टिंग की है और लोगों से पूछा है कि उनके क्या मसाइल हल हुए 5 साल, जो भी हुक्मरान या MP या MNA या जो भी उनका जो रहनुमा मुंतखब हुआ था, क्या उन्होंने उनके मसाइल जो है वो हल किए। तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने जो है वो मायूसी का इजहार किया। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्फाक करूँगा डॉक्टर साहब की कि लोग जो हैं वो काम का तो सोचते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है वो यही कह रहा है कि जी मैंने उसी को वोट देना है। अब बात की डॉक्टर साहब ने कि 40 साल पहले वाला जो मुस्लिम लीग नून का जो दौर था, अब वो दौर नहीं रहा, क्योंकि अब यूथ जो है
वो ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो पसंद कर रही है। और मैंने जानीपुरा के इलाके में जब मैं एक इंटरव्यू कर रहा था लोगों से, अहले हल्का के लोगों से, तो मुस्लिम लीग नून के वहाँ पे जो काउंसलर साबिक काउंसलर थे और कुछ लोग थे, तो उनसे मैंने यही कहा जी कि मैंने न्यूट्रल करना है, मैंने ये नहीं करना कि मैंने किसी की साइड लेनी। तो यकीन जानिए कि वो फौरी तौर पे जो है वहाँ से हट गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो भी वहाँ पे नहीं थे। लेकिन जो लोग वहाँ पे अहले हल्का थे, उनका कहना था हमारे मसाइल ही नहीं हल हुए। और बड़ा मसला है जी ये, बाकी गरी शो में ये यहाँ तक लोगों ने कहा कि हमें अपने इन तरक्याती मसाइल से कोई गर्ज नहीं है, हमें महंगाई से गर्ज है, हमें बिजली के बिलों से गर्ज है, हमें जो बिल आ रहे हैं वो हम इस कदर परेशान हैं कि आपको बता नहीं सकते। और उनका ये भी कहना, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि 16 माह की जो PDM की हुकूमत थी ये उसकी वजह से ऐसा जो है वो हुआ, उससे पहले जो था फिर भी हम जो है। अच्छा, इस पर भी मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात आपको बताता हूँ कि सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च ने ये चूँकि अभी हाल में ही सर्वे किया है, तो उनसे लोगों से पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा मसला क्या है, तो उन्होंने कहा जी हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे घरों में गैस नहीं आ रही, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो जो है वो सबसे बड़ा, और अनएम्प्लॉयमेंट या बाकी चीज़ें जो है वो पीछे चलेगी। इवन बिजली का मसला भी बहुत पीछे चला गया, सबसे बड़ा मसला जो है गैस का बन गया। तो सईद अली साहब, इस वक्त अगर हम लाहौर के हलकों की बात करें तो मियां नवाज शरीफ जो है 130 से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और वही उनका हलका है। आपको श्योर है कि मानसेरा से भी लड़ रहे हैं वो, क्या डर गए हैं कि लाहौर में नहीं जीत सकते? नहीं सर, नहीं। देखें, तमाम जो पार्टी लीडर्स हैं वो एक से ज़ायद सीटों पे इलेक्शन लड़ते हैं, हमेशा रवायत रही है। जैसे बिलावल साहब 3 सीटों से लड़ रहे हैं, इमरान खान साहब ने 5 सीटों से लड़े थे इलेक्शन, बल्कि वो तो कह रहे थे कि ज़माना आएगा मैं सारी सीटों पे अकेला अप्लाई, वो अक्सर 15-16 से भी लड़ सकते। लेकिन बहरहाल देखें, जो हल्का आप बता रहे हैं नवाज शरीफ साहब का, ये था NA 120, जहाँ पे कुलसूम नवाज साहबा ने 2017 में इलेक्शन लड़ा था, बाई इलेक्शन, जब वो हमारे मारूफ जाई साहब ने डिस्क्वालीफाई किया था नवाज शरीफ साहब को। तो बेगम कुलसूम नवाज के ख़िलाफ़ तमाम तर जो कुव्वतें थीं वो सरगर्म थी, सही, और वहाँ पे लब्बैक को सपोर्ट किया जा रहा था, लोगों को शामिल करवाया जा रहा था, कार्ड भी खेला गया था तब, सब कुछ किया जा रहा था, और रातों को लोगों को गायब भी किया जा रहा था, यानी काउंसलर्स को, चेयरमैन को, और एक बड़े मारूफ जनरल वहाँ खुद बैठे हुए थे। तो उस वक्त भी यानी नॉर्मली तो वहाँ वोट मिलते हैं नवाज शरीफ साहब को 1,10,000, तो कुलसूम नवाज साहबा को मिले थे तकरीबन 62,000, और 49.90% उनकी परसेंटेज थी। और उसके मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद को मिले थे 40,000 और उनकी परसेंटेज 35% थी। यानी तमाम तर रियासती ताकत के बावजूद, हरबों के बावजूद भी वो सीट 20,000 से जीत गई थी। इसका आपका कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ को नहीं हराया जा सकता? नहीं, इस हल्के में नवाज शरीफ साहब अगर उस वक्त लीड 20,000 थी तो अभी वो 50,000 की लीड देके जीतेंगे उस हल्के से। यानी कि इसके बावजूद कि वहां से लोगों को उठाया जा रहा था, वो मुझे खुद याद है, आपको याद लोगों है के जहां पे कॉर्नर मीटिंग होती थी, डेरे पे मीटिंग होती थी, वो डेरे वाले ही उठा लेते और थे। उसके बाद आप देखें कि और बहुत से वाकयात हुए जिनका जिक्र करना मुनासिब नहीं है, कि लोगों को गोलियां मारी गई और लोगों को माफियाज को यूज़ किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त नवाज शरीफ साहब उस हल्के में सबसे मुअस्सर और मजबूत कैंडिडेट हैं, और वो अपने किसी भी मुखालिफ को 70-80 हज़ार वोटों से, तो वैसे अच्छी खातून है, लेकिन यास्मीन राशिद साहब उस हल्के से 4 दफा हारी, जीती नहीं कभी नहीं से, जीती, और अब तो वहां पर मौजूद भी नहीं है। और तमाम नेगेटिव हरबे उन्होंने आजमाए हैं 2017 में भी, इससे पहले नहीं हार रहे जी अपने हल्के से, किसी सूरत में नहीं हार पहली रहे। बात। दूसरी बात आपने की है मनसेरे की और एबटाबाद की। देखिए, जो हज़ारा बेल्ट है ना, ये सारी PMLN की बेल्ट है सारी। इसमें आप ये देखें कि जिस वक्त आखिरी बल्दियाती इंतखाब हुए KP में, उस वक्त कोर कमांडर थे एक बड़े मारूफ, उन्होंने बुला के सारे DCs को कहा कि मुझे नज़र ना आए PMLN। तो जो नॉर्थ पार्ट ऑफ KP के इलेक्शन बाद में हुए थे, आपको याद है, साउथ के पहले हुए थे। साउथ में JUI और PTI जीती थी, और नॉर्थ में क्लीन स्वीप की PTI ने। उसके बावजूद भी हज़ारा यानी बेल्ट में 5-7 सीटें PMLN की आ गई काउंसलर्स की। तो ये रवायती तौर पर बरादरी के लिहाज से भी यूसुफ साहब हैं, उनको 90,000 वोट पड़ते हैं, गुजर बरादरी है। इससे आगे आ जाए आवान बरादरी है। तो ये सारे वो लोग हैं जिनकी बड़ी इंट्रेंचमेंट है PMLN में, और PMLN का बड़ा मजबूत वोट है वहाँ पे। मैं इस पर मजीद और नवाज शरीफ साहब के एक दौरा जो है वो कामयाबी का जमानत है। ये इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। Urban City Lahore,
Designed by world's renowned Surbana Jurong Urban Planning Company. So are you ready to live something more? 042 111 666 888. अर्बन सिटी लाहौर, आपकी पसंदीदा इंटरनेशनल फूड चेन्स के झुरमट में। So are you ready to live something more? अर्बन सिटी लाहौर, 042 111 666 888। अर्बन सिटी लाहौर, शहर की नामवर यूनिवर्सिटीज से 4 मिनट की मुसाफत पर। So are you ready to live something more? 042 111 666 888। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, पब्लिक पॉलिसी रिसर्च का सेंटर जो है उसने जो सर्वे किया उसके मुताबिक लाहौर में 2018 में 43% लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया और 46% लोग वोट देने जा रहे हैं। वोट बैंक का बढ़ना लाहौर में मुस्लिम लीग नून का, मियाँ हबीब साहब, इसको किस तरह देखते हैं आप? अच्छा नजम साहब, एक ना रूटीन की सियासत और इंतखाबी सियासत में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लोग ये देखते हैं कि किसकी हुकूमत आ रही है और हमें कल को किससे काम पड़ सकते हैं, और ख़ास करके बिज़नेस कम्युनिटी जो होती है ना वो तो बहुत ही सेंसिटिव होती है। आपने देखा होगा कि हमेशा ताजर जो है वो हुकूमत के साथ होते हैं। उसकी क्या वजह होती है कि उनके सर्वाइवल मुमकिन नहीं होती। तो इस वजह से ये भी हो सकता है कि चूँकि इस वक्त मैदान में और नज़र भी आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है, तो ये बड़ा वेव, यानी कि इसके साथ सिर्फ एक फैक्टर सिर्फ ये नहीं है, बल्कि इसके साथ एक फैक्टर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट जो कि 32% था वो कम होकर 29% पे आ गया। अच्छा, ये इस बारे में ये है खामोश वोट, क्योंकि इसका इजहार किसी तरीके से भी नहीं हो रहा। हम सोशल मीडिया की बात करते हैं लेकिन वो कोई ठीक जो वो है तो ना, सर वो पैमाना एक नहीं है। 50-50 वही मैं कह रहा हूँ, वो अकाउंट कोई पैमाना दुरुस्त नहीं है, मैं उसे दुरुस्त पैमाना नहीं समझता। लेकिन ये तो चूंकि इजहार नहीं हो रहा तहरीक इंसाफ के वोटर का, इस वजह से ये इलेक्शन मैं बहुत मुनफरद इलेक्शन समझता हूँ, क्योंकि इसमें इलेक्शन डे वाले दिन ही पता चलेगा कि मामला किसके। इसमें एक और मियां हबीब साहब बात की जाती है कि जो तहरीक इंसाफ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के फॉलोअर्स का, फैंस का एक कल्ट है, वो बहुत लाइक करते हैं। वो ये कोई सियासी तहरीक नहीं है, ये कोई नज़रियाती जद्दोजहद किस्म की चीज़ नहीं है, वो खान साहब के पीछे हैं। अच्छा, खान साहब अगर बीच में से निकल गए और पता चला कि वही प्राइम मिनिस्टर नहीं हो रहे, वही इलेक्शन में नहीं है, तो ये भी तो बड़ा डैमेज करेगा। अच्छा, ये चीज़ें बहुत डैमेज करती हैं। यही बात तो मैंने आगे कही है कि पता लोग इसको भी देखते हैं कि अच्छा किसकी हुकूमत आ रही है, तो वो तो इमरान खान तो उसमें से माइनस हो चुके हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि उस इमरान खान के माइनस होने की वजह से कुछ लोग जज्बाती भी हैं। अब देखें कि लाहौर में बेशुमार लतीफ़ खोसा, एतजाज़ एहसन, हमद खान और बहुत सारे लोग है ना, सारे वो पर तोल रहे हैं कि जी कि हम वो कैप्चर कर लें इमरान खान का वोट और किसी तरीके से मुंतखब होकर असम्बलियों में पहुंच जाएं। तो ये सारी चीज़ें, ये इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो है ना वो पतंग कटी हुई है और हर कोई उसे लूटने की कोशिश कर रहा है। सही साहब, पार्टियां मंशूर नहीं दे रही अभी तक किसी भी पार्टी का, स्वाय इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के अलावा मैंने किसी का मंशूर नहीं देखा। आपने तो उसका तारीफ भी बड़ी की थी, कॉलम लिखा था आपने। जी, मुझे तो मज़ा आया था उनका, कि मंशूर बड़ा अच्छा है। देखिए, अच्छा हो या बुरा हो, नजम साहब, हकीकत को हमें सामना करना होगा कि मंशूर जो लिखे जाते हैं वो कॉपी पेस्ट होते हैं। अच्छा, और वो जब लिख दिए जाते हैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने के लिए या मुझे दिखाने के लिए होते हैं, अमल दरामद नहीं होता। करना वही होता है जो करना है। अच्छा, दूसरी बात है, मंशूर बनाते कौन है यार? अभी आप मंशूर कमेटियों के लोगों के नाम पढ़ें, यानी जिसको अप्लाई करना है उसका नाम उसमें डाल दें। तो मेरा ये ख्याल है कि मंशूर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ना तो उनको बनाने चाहिए ना देने चाहिए, सिर्फ कार्रवाई है कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखें, जिसने करना है वो कर गुजरता है। जैसे हम जो चाहे इख्तलाफ करें, शहबाज शरीफ साहब ने जो काम करने थे 5 साल में 10 साल में वो कर गुजरे। उसके मुकाबले में बुज़दार साहब आए, कुछ नहीं किया। अब दोबारा नकवी साहब आए, वो अपना काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं अंडर पासेस, ओवरहेड ब्रिजेस, डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं बहुत सारा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वो तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो ये सारे तरक्याती कामों का फ़ायदा कौन उठाएगा? नहीं, देखें, पहली बात तो ये, देखें, मुझे इससे कोई ताल्लुक, इलेक्शन लड़े ना लड़े। मोहसिन नकवी साहब ने कल बयान दे दिया कि मेरा कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है। तो हो सकता है क्योंकि जो आदमी इस शहर में रहता है, इस शहर में रहना है, यहीं पैदा हुआ,
यहीं का रहने वाला है, ज़िंदगी सारी यहाँ गुजारी और गुजारनी भी है, तो अगर वो अच्छे काम कर रहा है तो हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, हमें उस पर इख्तलाफ करने की क्या ज़रूरत है। और कि जिसका फ़ायदा कौन लेगा। लेकिन अभी सियासी प्रोग्राम नहीं है ना, अगर बाद में बन जाए तो फिर बन जाए तो ठीक है, देखी जाएगी फिर। देखें, पहली बात तो ये है कि किसी को कदगन नहीं है। अगर एक आदमी समझता है मैंने ये काम किए हैं, वो साल 2 साल के बाद सियासत में आना चाहता है तो आ जाए, अपने बाजू आजमा ले। बहुत से लोगों ने पहले भी आजमाए, आजमाते रहे हैं। तो अगर उसमें उनकी इतनी यानी नहीं, वैसे जिस जरिए से जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए या जहाँ से मियां नवाज शरीफ आए और जहाँ से खान साहब आए, वहाँ से मोहसिन नकवी ज़्यादा बेहतर तरीके से आ सकते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि देखें, पहली बात तो ये है कि आपने बिल्कुल मेरे नज़रिए की तायीद कर दी है कि इस मुल्क में जो निज़ाम है, जो सिलसिला सही हुकूमत चल रहा है, तो उसमें कहीं से ये कहाँ से आ गए हैं जो प्राइम मिनिस्टर अल्लाह साहब आए बेहतर यहाँ करे, पे? साहब नए सियासतदान काम पैदा होना किए जा रहे हैं, काम होना चाहिए, काम होना काम हो चाहिए। जाए, मियां अच्छे हबीब मुल्क साहब, के लिए, बहुत बहुत हमारे शुक्रिया, के लिए बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए मियां हबीबुल्लाह साहब, शेख उमर दराज और डॉक्टर सईद अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मुझे आखिर में सिर्फ एक बात कहनी है, काम बड़ा मैटर करते हैं। आप लोगों की खिदमत करें तो ये नहीं हो सकता कि आपकी खिदमत ज़ाया हो जाए। बुज़दार साहब जो इस शहर के साथ करके चले गए, उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और अगर मोहसिन नकवी स्पीड ना होती तो हम लाहौर को उसी तरह बदबूदार, गंदा, टूटी सड़कों वाला देख रहे होते, जो कि अब बिल्कुल तब्दील हो रहा है। और जहाँ तक बात है मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत के हवाले से, ये बात भी दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून का वोटर आपको बहस करता हुआ नज़र नहीं आएगा, लड़ाई करता हुआ नज़र नहीं आएगा, गाली देता हुआ नज़र नहीं आएगा। वो है ही नहीं इस किस्म का। वो आ जाएगा, चुप करके वोट डालेगा और वापस आ जाएगा। ये फ़र्क डालता है। अल्लाह हाफ़िज़।